उर्दू न्यूज सर्विस के मौजूद नासरीन, मैं हूँ इरम इमरान। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 28 मई 2025 को पोप लियो चहारदहम ने नेक सामरी की तमसील पर रोशनी डालते हुए मोमिनीन से कहा है कि आपकी जिंदगी की मसरूफियात आपको दूसरों के लिए हमदर्दी महसूस करने से ना रोकें। पोप लियो ने नेक सामरी की तमसील में उस रास्ते को जिस पर एक आदमी यरूशलेम से यरहू तक सफर करता है जिंदगी से तशबीह देते हुए इसे मुश्किल और खतरनाक सड़क करार दिया है। वो कहते हैं कि इसके सफर में आदमी को मारा जाता है, पीटा जाता है, लूट लिया जाता है और मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो हमारे साथ उस वक्त हो सकता है जब हालात, लोग, यहाँ तक कि जिन पर हम भरोसा करते हैं हमसे सब कुछ छीन लेते हैं और हमें तन्हा छोड़ देते हैं। पोप लियो तमसील में काहिन और लावी के किरदार के हवाले से बयान करते हैं कि इनके बारे में आम ख्याल यही था कि वो रुक जाएंगे और जख्मी आदमी की देखभाल करेंगे, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज किया। पोप लियो ने कहा कि ये बात जाहिर करती है कि सिर्फ मजहबी अमल खुद ब खुद हमदर्दी का बाइस नहीं बनता। ये मजहब की नहीं बल्कि इंसानियत की खसूसियत है। इंसानों को रहमदिल कहा जाता है, खा इसका मजहब कोई भी हो। अपने पैगाम के आखिर में पोप लियो ने कहा कि नेक सामरी हमदर्दी की एक उम्दा मिसाल है क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर जख्मी आदमी की देखभाल करता है। पोप लियो ने इस बात पर जोर दिया कि वाकई किसी की मदद करने का मतलब है दूसरों के दर्द को महसूस करना। उन्होंने निशानदेही की है कि जब हम ये पहचान लेंगे कि हम खुद जख्मी इंसान हैं, हम हकीकत में दूसरों के लिए हमदर्दी महसूस करेंगे। 18 मई 2025 को फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, बिशप ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस ने अपने दस्ते मुबारक से गुजरात पैरिश के होली रोजरी कैथोलिक चर्च की तामीर नौ के लिए संग बुनियाद रखी। इस मौके पर मोमिनीन ने फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद के हमरा रेवरेंड फादर बिशारत, पाकिस्तान में OMI जमात के सरदार आला रेवरेंड फादर आबिद सलीम, OMI पैरिश प्रीस्ट होली रोजरी पैरिश गुजरात और रेवरेंड फादर नासिर महंगा, OMI पैरिश प्रीस्ट कसूर पैरिश का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर मेहमानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। बिशप जी को रवायती पगड़ी और माला पहनाई गयी। चर्च की बुनियाद रखने से कबल शुक्रगुजारी की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने की। दुरानेवास बिशप जी ने बताया कि मैं जब पहली दफा गुजरात पैरिश में आया तो मैंने ये महसूस किया कि हमारी इस कलीसिया को वसी गिरजाघर की जरूरत है और मेरी कोशिश खुदा के फजल से आज रंग लाई है। उन्होंने कहा कि गिरजाघर कलीसिया की जरूरत को देखते हुए बनाया जाता है, लेकिन कलीसिया की भी जिम्मेदारी है कि हम मजबूत ईमान से खुदा के हुजूर गिरजाघर में आया करें। पाक मास के दौरान मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। पाक मास के बाद रेवरेंड फादर आबिद सलीम, OMI ने फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने गुजरात की कलीसिया से किया हुआ वादा पूरा किया और इस तारीखी गिरजाघर की बुनियाद रखी। साथ ही साथ उन्होंने रेवरेंड फादर बिशारत और पैरिश के तमाम फादर्स, सिस्टर्स, मुनाद साहबान और मोमिनीन का भी शुक्रिया अदा किया, जिनकी मेहनत और मामनत से सारा प्रोग्राम पाया तकमील को पहुंचा। पाक मास के बाद फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने दस्ते मुबारक से होली रोजरी कैथोलिक चर्च का संग बुनियाद रखा। ये लम्हा होली रोजरी पैरिश की कलीसिया के लिए बाइसे फख्र बना, जिस पर कलीसिया की खुशी तीतनी थी। 19 मई 2025 को मलिका फरिश्तगान पैरिश भाई पेरू में रेवरेंड फादर कैसर फेरोज OFM कैब पैरिश प्रीस्ट की क़यादत में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, विकर जनरल डायरेक्टर कारितास और कारितास टीम आर्च डायसिस ऑफ लाहौर ने मिलकर पैरिश कंपाउंड और मलिका अम्न की पहाड़ी के दामन में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज किया। रेवरेंड फादर आसिफ सरदार और कारितास के मेंबरान का पैरिश में शाहाना इस्तकबाल किया गया। रेवरेंड फादर आसिफ सरदार ने लोदा तोसी पर बहुत खूबसूरत पैगाम देते हुए कहा कि धरती हम सब की माँ है और हम सब का फर्ज है कि अपनी धरती माँ की हिफाजत करें और साल में कम से कम एक पौधा लाजमी लगाएं ताकि हमारे इर्द गिर्द का माहौल साफ सुथरा रहे और हम सब बीमारियों से महफूज रहें। उन्होंने कहा कि जहाँ पौधे और दरख्त हैं वहीं जिंदगी है। रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने पौधे लगाकर धरती को बचाने की अहमियत और जरूरत पर जोर देते हुए कहा, दरख्त लगाओ, धरती बचाओ। रेवरेंड फादर आसिफ सरदार और कारितास के मेंबरान के हमरा सबसे पहले फादर साहिबान और उसके बाद सिस्टर साहिबान और फिर भट्टा मजदूरों ने पौधे लगाकर मुहिम को जारी रखते हुए पैरिश और मलिका अम्न की पहाड़ी के दामन में पौधे लगाए। बाद अज़ां पैरिश की जानिब से 50 खानदानों, जिनमें भट्टा मजदूर और बेवा खवातीन शामिल थीं, को राशन बांटा गया। इनमें शेरपुर, हरशोकी और कोट राधा किशन की कलीसिया के साथ साथ चर्च के मेंबरान भी शामिल थे।
प्रोग्राम के आखिर पर रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने आए हुए तमाम मौजूद मेहमानों की तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता दिनों दारुल कलाम लाहौर में मसीही तालीम के असातिज़ा के हमरा हफ्ताई मसीही तालीम और बाइबल का एतवार नहाय जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौका पर एक रोज़ा सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस एक रोज़ा सेमिनार का मकसद अंजीली बशारत और ईमान की तश्कील के मिशन में असातिज़ा की गिरा कदर खिदमत को खराज तहसीन पेश करना और उन तमाम लोगों के लिए रूहानी तजदीद और हौसला अफजाई करना था जो ईमान की तालीम देते हैं और उम्मीद के ज़ायरीन के तौर पर चलते हैं। इस सेमिनार के मुकर्रर सर इमैनुअल नीनो और सर आमिर थे। सर इमैनुअल नीनो ने मसीही तालीम के असातिज़ा से बात करते हुए कहा कि खुदा ने जो आपको जिम्मेदारी सौंपी है उसको पूरी वफादारी और ईमान के साथ निभाएं। उन्होंने मजीद कहा कि एक कामयाब मौल्लम वही है जो जदीद तदरीसी तरीकों और टेक्नोलॉजीज को अपनाता है, निज तालिब इल्म की इनफरादी ज़रूरियात और तनकीदी सोच की महारतों की नशोनुमा भी करता है। बादज़ा सर आमिर ने असातिज़ा को मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए सिखाया कि किस तरह मौसर तरीके से बाआसानी बच्चों के लिए मसीही तालीम को दिलचस्प बनाया जा सकता है। इस सेमिनार में पोप फ्रांसिस को खुसूसी तौर पर याद किया गया, जिनकी क़यादत ने आजिज़ी और मोहब्बत के साथ कलीसिया की रहनुमाई की थी। निज नो मुंतहिब पोप लियो चहार्दहम के लिए दुआ की गई कि वो कलीसिया की जिंदगी में उम्मीद हैं। इसके बाद एक मुख्तसर तारुफ पेश किया गया जिसमें हफ्ता मसीही तालीम और बाइबल संडे की अहमियत को उजागर किया गया। बादशाह इज़्ज़तमाब बिशप इंद्रियास रहमत का पैगाम पढ़ा गया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अपनी जिंदगियों में खुदा की मौजूदगी को महसूस करने और दूसरों की जिंदगियों में इस मौजूदगी की अक्कासी करने का हल्फ उठाएं, नीज़ एक ऐसी दुनिया में उम्मीद का सरचश्मा बने जिसे इसकी शदीद जरूरत है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। एरम इमरान को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।